राम राम जी। धरनाजीवियों के समर्थकों के लिए भैया बहुत बुरी न्यूज़ है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जब ये जंतर मंतर पे धरना देते और सारे देश को झूठ बहका रहे थे ना, तब वहाँ पे मेरे जैसा सवाल पूछनिया नहीं था इनसे हज़ारों इंटरव्यू लिए लोगों ने, पर किसी ने इनसे सवाल तो पूछा ही नहीं। पर तब मैंने कही थी कि आज यहाँ चाहे जितनी झूठ बोल दो, चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर लो, फेक न्यूज़ फैला दो, जिस दिन कोर्ट में खड़े होना पड़ेगा ना, पोल तो उस दिन खुलेगी, उस दिन आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन इस नाक से मक्खी घुसेगी और इससे बाहर आएगी। कौन सा वैसे प्राणायाम होता है, इस नाक से लेते अनुलोम विलोम, यस। इधर से मक्खी घुसेगी, इधर से आएगी, फिर इधर से घुसेगी तो इधर से आएगी। आजकल चार्जेस फ्रेम होने की बहस चल रही है। इन धरनाजीवियों ने जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे ना, तो उसमें पहले तो इनके वकील जिरह कर रहे थे, हमारी बेटी का शोषण हो गया, ब्रजभूषण को फांसी पे लटका दो, कुश्ती संघ का अध्यक्ष हमने बना दो। क्यों भाई, तुमने क्यों बना दे? हमारी बेटी का शोषण हो गया इसलिए बना दो, हमने डायरेक्ट एशियन गेम्स खिला दो। वहां पे जाके बोल देते ना, इसका शोषण हो था, इसने गोल्ड मेडल दे देना हुआ। ये काम और नहीं हो सकता वैसे यार, एक डिमांड तो करनी चाहिए। 4 लाख ट्रैक्टर नहीं हुए खड़े खड़े, उनकी बैटरी खत्म हो जाएगी। ये जो 4 लाख ट्रैक्टर लेके एशियन गेम में जाना चाहिए था, उसने बोला भाई एक रूल चल रहा, पहले सबकी कुश्ती करा लो, फिर सबकी कुश्ती कराए पाछे जो फर्स्ट होगा उसकी मारी बेटे से कुश्ती होगी। क्यों भाई, ये इसको ये छूट क्यों दो? इसका शोषण होया था ना, इसका किस शोषण हो गया? नहीं, इसकी घराड़ी का आया था। खैर, मुझे एशियन गेम्स भेज दो, मेरी घराड़ी का शोषण होया था, मैं धरना दूं था। खैर, वापस उस पर बात चलेगी। अब आते हैं वापस मुकदमे पे। परसों 8 अक्टूबर को बहस हुई है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, और जो ओवरसाइट कमेटी थी ना, वो इनके गले पड़ गई। तो धरनाजीवियों के समर्थकों, आपके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि मोहतरमा चैंपियन जी जो हैं, वो अपने झूठ में वहाँ कोर्ट में उलझ गई। झूठ यूँ हुआ कि इन्होंने एक रपट लिखाई कि आज से 12 साल पहले जब मैं कज़ाकिस्तान गई थी, तो वहाँ पे नेताजी ने, वहाँ पे कज़ाकिस्तान में 12 साल पहले मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरे साथ न्यू न्यू कुछ अपने साथ चिपकाया, न्यू कराया। फिर वही बात, मैं डर गई, मैं घबरा गई, मेरे उल्टी पड़ गई, पर मैं क्या करती, मेरे कैरियर का सवाल था। बोले फिर मेरी रूममेट पूजा ढांडा थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। ये बयान इसने कहा दिए हैं ओवरसाइट कमेटी में। ओवरसाइट कमेटी में जो भी बयान दिया गया है वो एफिडेविट दिया गया है और ऑन कैमरा दिया गया है, उसकी रिकॉर्डिंग है। 6 लोग वो रिकॉर्डिंग नहीं, 6 लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, और कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो एक सरकारी जांच थी। उसमें आपने बयान दिया कि फिर मैंने अपनी पार्टनर पूजा ढांडा को ये घटना बताई, और उन दिनों मेरे पास कोई फोन फान नहीं था। ये तो थी जी ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट। पर जब इनको पता चला कि भैया ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में तो हमारा मामला औंधे मुँह गिर गया, ब्रजभूषण को तो कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर FIR
करने की ठान ली, तो इन्होंने FIR कर दी। FIR में सिर्फ 3 नेताई जी लोग थे, नेताई ने, तो इन्होंने 3 भाड़े के टट्टू, भाड़े के सैनिक इकट्ठे किए। इसमें से एक तो वापस ले गई अपना मुकदमा, वो जिस पे पॉक्सो लगाया था, बच गई 3। कौन सा अखाड़ा है वो, विजेंद्र बल्ले का, उसके अखाड़े की 3। तो ये जो 3 मेन खलीफियां थी ना, इसमें जो सेंटर वाली थी उसकी बात कर रहा हूं। अब FIR जब दर्ज कराई तो इन वो, अच्छा वहां पर क्या बोल रखा था, मेरे पास तो कोई फोन फान था नहीं, मैंने तो पूजा डांडा को बताई थी। जब इन्हें FIR कराई तो दिल्ली पुलिस की जांच में और इसने बयान बदल दिया, ना मन्ना अपनी यो बात जब न्यू मेरी गिलिया होया तो मैंने अनीता शिवराण को बताई थी। अब अनीता शिवराण कजाकिस्तान गई नहीं थी, तो पुलिस ने पूछा अनीता शिवराण को कैसे बता दी, वो तो गई नहीं थी कजाकिस्तान। बोले फोन पर बताई थी। बोले पर तू तो कहती कि मेरे तरफ फोन नहीं था, ओवरसाइट कमेटी में तूने बयान दिया है। तो बोले पूजा डांडा को बताई थी। बोले ना पूजा डांडा को नहीं बताई थी, अनीता शिवराण को बताई थी। तो मैडम जी, मुकदमों में ऐसे फंबल्स नहीं चला करते। अगर आप इस प्रकार बयान बदलती हैं तो वकील आपको जज के सामने 1 मिनट में झूठा साबित कर देता है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी बोलती है मेरी गवाह आपको, फिर पूजा डांडा का बयान लिया, पूजा डांडा ने कह दीजिए ऐसी कोई बात ना हुई, इसने मेरे तक कुछ नहीं बताई, तो आप तो 2 जगह झूठी साबित होगी। इसीलिए आपकी वकील रेबेका जॉन ने आज से करीब 1.5 महीना पहले बहस के दौरान कहा था कि फिर ठीक है, हमारी कंप्लेनेंट के चार्जेस पे, हमारी कंप्लेनेंट के कंप्लेंट पे चार्जेस फ्रेम न किए जाएं। आपकी कंप्लेंट अभी चार्जेस वाली बहस में ही औंधे मुंह गिर गई है। और अब एक बात और बताऊं, अब या तो कोर्ट जज चार्जेस में ही इस मुकदमे को निपटा देगा, चार्जेस ही फ्रेम नहीं करेगा, भला फर्जी आरोप है, आरोपों में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं है। अगर मान लो फ्रेम कर भी दिए, 6 कंप्लेनेंट है, मान लो 3 में करे 3 में नहीं करे, जैसे आपकी रेबेका जॉन ने तो कह दिया कि मत करो चार्जेस फ्रेम, मान लो 1 आदि में हो भी गए, तो जब गवाहों के साथ, अभी तो गवाहों के साथ तो जिरह ही नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ वकील आपस में सिर्फ चार्जशीट में जिरह हो रही है, अभी गवाह तो आने बाकी हैं। उस दिन क्या होगा, झूठ बोलने के लिए भी ना दिमाग चाहिए होता है, नकल मारने के लिए जैसे दिमाग चाहिए होता है ना, झूठ बोलने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। और आपसे तो झूठ भी नहीं बोली गई, झूठ के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है, वो भी आपसे नहीं हुई। इसलिए और एक बात बताऊं, जिस दिन आपका यह झूठ सिद्ध हो गया और कोर्ट ने कह दी कि सारा मुकदमा झूठा था, झूठ बोले गए थे, झूठे आरोप लगाए थे, 10, 20, 50 करोड़ का मानहानि का, क्रिमिनल मानहानि, आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा, कूड बिक जाएंगे। जो 2-4 ढोबरे घर में है ना, वो भी बिक जाएंगे, 10-20 करोड़ देने पड़ जाएंगे। बहुत बुरे बुरे समाचार आएंगे, कमर कस लो, तैयार हो जाओ। इस वीडियो में इतना ही, फिर न्यू पोल खोलूँगा अगली वीडियो में। राम राम।